दोस्तों, क्या आपको पता है कि साल 2024 से 25 में भारतीयों का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का कर्ज अपने ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का घरेलू कर्ज अब हमारी जीडीपी के 40% के करीब है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, क्या हम सच में अमीर हो रहे हैं या हम सिर्फ अमीर दिखने के लिए उधार ले रहे हैं? आज हम बात करेंगे ईएमआई ट्रैप की। वो जाल जो आपको बहुत ही लुभावने विज्ञापनों के जरिए फंसाता है और अंत में आपको एक ऐसी साइकिल में डाल देता है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चलिए गहराई से समझते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन लोगों क्यों इस ईएमआई साइकिल में फंस जाता है? इसे जानने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। मैं आज आपको ऐसा सच बोलने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़ा हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले पता करते हैं ये ईएमआई ट्रैप होता क्या है। ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। लेकिन अगर इसे मध्यम वर्ग की भाषा में कहें तो ये है उधार की मुस्कुराहट। शुरुआत बहुत मासूम होती है। एक नया विज्ञापन आता है, एक सेल्समैन बड़े प्यार से कहता है, सर सिर्फ 2,000 रुपये महीना ही तो है। और हम सोच लेते हैं कि 2,000 क्या बड़ी बात है। हम ये भूल जाते हैं कि वो 2,000 हमारी आज़ादी का एक हिस्सा काट ले गए। ईएमआई ट्रैप वो मकड़जाल है जहां आपको चीजें पाने की जल्दी इतनी बढ़ा दी जाती है कि आप उन्हें चुकाने की अपनी काबिलियत भूल जाते हैं। ये एक ऐसा नशा है जो धीरे धीरे आपके खून में उतरता है। पहली किस्त देना गर्व की बात लगती है, लेकिन जब 5वीं, 10वीं और 20वीं किस्त आती है, तब तक वो चीज पुरानी हो चुकी होती है, उसका शौक खत्म हो चुका होता है। लेकिन वो किस्त एक बोझ बनकर आपके सीने पर चढ़ी रहती है। एक मिडिल क्लास परिवार भावनाओं से चलता है। हमारी कमजोरी हमारे सपने हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस स्कूल में पढ़ें जहां बड़े घर के बच्चे जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास भी वो चमकदार गाड़ी हो जो पड़ोसी के पास है। कंपनियां और बैंक हमारे इसी अभाव को अपना हथियार बनाते हैं। वो हमें ये नहीं बेचते कि वॉशिंग मशीन कैसे कपड़े धोती है, वो हमें ये बेचते हैं कि उस मशीन को खरीदकर आपकी पत्नी कितनी खुश होगी। वो हमें ये नहीं बताते कि लोन का ब्याज कितना है, वो ये बताते हैं कि इस घर में आपकी कितनी इज्जत होगी। हम फंसते तब हैं जब हम अपनी ज़रूरतों और चाहतों के बीच का फर्क भूल जाते हैं। हम अपनी कल की कमाई को आज ही खर्च कर देते हैं। हम उस पैसे को लुटा रहे हैं जो हमने अभी कमाया भी नहीं है। और यही वो मोड़ है जहां हम खुद को एक ऐसे अंधीन चक्र में झोंक देते हैं जहां से निकलने का हर रास्ता बैंक की किस्तों से होकर गुजरता है। इसका असर सिर्फ बैंक बैलेंस पर नहीं पड़ता, इसका सबसे गहरा घाव हमारे मानसिक सुकून पर होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन क्यों बढ़ गया है? क्यों एक पिता अपने बच्चे की एक छोटी सी जिद पर चिल्ला पड़ता है? क्योंकि उसके दिमाग के पीछे एक कैलकुलेटर चल रहा है। उसे पता है कि अगर इस महीने एक भी अतिरिक्त खर्चा हुआ तो अगले महीने की किस्त बाउंस हो जाएगी। ईएमआई का ये डर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। वो नौकरी नहीं कर रहा होता, वो बस उस किस्त को भरने के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है। कितने ही ऐसे परिवार हैं जहां पति पत्नी के बीच झगड़े की जड़ प्यार की कमी नहीं, बल्कि वो क्रेडिट कार्ड का बिल है। ये जाल हमारे आत्मसम्मान को मार देता है। जब बैंक से फोन आता है और वो रिकवरी की धमकी देते हैं, तो एक शरीफ इंसान की नज़रों में उसकी बरसों की इज्जत एक पल में धूल बन जाती है। ये तनाव सिर्फ दिल की बीमारी नहीं लाता, ये रिश्तों की मिठास भी सोख लेता है।
अगर आप सोच रहे हैं कि इसके लिए सिर्फ बैंक जिम्मेदार हैं, तो शायद आप गलत हैं। हाँ, ये बाजार एक शिकारी है, लेकिन शिकार बनने की अनुमति तो हमने ही दी है। दोषी वो समाज है जिसने सफलता का पैमाना महंगी चीजों को बना दिया है। दोषी वो दिखावा है जिसने हमें ये मानने पर मजबूर कर दिया कि अगर हमारे पास लेटेस्ट आईफोन नहीं है तो हम पीछे रह गए हैं। लेकिन सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने धैर्य का दामन छोड़ दिया है। हमारे माँ बाप सालों तक बचत करते थे, तब जाकर एक टीवी आता था। आज हम चाहते हैं कि नौकरी लगते ही घर, गाड़ी और विदेश यात्रा सब कुछ मिल जाए। हमने ये मान लिया है कि उधार लेना कोई बुरी बात नहीं है। हमने अपनी चादर से बाहर पैर पसारने को स्मार्ट लाइफस्टाइल का नाम दे दिया है। लेकिन इधर गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो जदतर इंसान नजरअंदाज कर देता है। अक्सर हम खुद को दोष देते हैं कि हमने ज्यादा खर्चा कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोन लेना इतना आसान क्यों हो गया है? आज सब्जी खरीदने से लेकर आईफोन लेने तक हर जगह बाय नाउ पे लेटर का विकल्प क्यों है? यहाँ आती है सरकार की सबसे बड़ी विफलता। हमारी सरकार कंजम्पशन लेड ग्रोथ के पीछे भाग रही है। जब लोगों की असली कमाई यानी रियल वेजेस नहीं बढ़ती, तो अर्थव्यवस्था को चलाने का सिर्फ एक तरीका बचता है, लोगों को उधार लेने पर मजबूर करना। सरकार को अपनी जीडीपी के आंकड़े चमकाने हैं, और वो आंकड़े तब चमकते हैं जब आप कर्ज लेकर सामान खरीदते हैं। सरकार ने कॉरपोरेट घरानों के लाखों करोड़ों के कर्ज को हेयर कट के नाम पर साफ कर दिया। लेकिन क्या कभी एक मिडिल क्लास पिता के लिए ऐसी कोई स्कीम सुनी है जो उसे कर्ज के बोझ से राहत दे? नहीं, क्योंकि आप उनके लिए सिर्फ एक टैक्स देने वाली मशीन हैं। आरबीआई की लंबी चौड़ी गाइडलाइंस के बावजूद जमीन पर हकीकत कुछ और है। आज हजारों फिनटेक ऐप्स बिना किसी कड़े कानून के लोगों को शिकार बना रहे हैं। ये ऐप्स आपके फोन का डेटा एक्सेस करते हैं और फिर शुरू होता है मानसिक उत्पीड़न का दौर। सरकार ने डिजिटल इंडिया का नारा तो दिया, लेकिन उस डिजिटल दुनिया में होने वाली वित्तीय डकैती को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। एक आम आदमी अगर एक किस्त न भर पाए, तो बैंक के रिकवरी एजेंट्स उसे अपराधी की तरह ट्रीट करते हैं। कहाँ है वो कानून जो एक नागरिक की गरिमा की रक्षा करे? क्यों हमारे देश में आज भी कंज्यूमर बैंकरप्सी का कोई सरल रास्ता नहीं है? जवाब साफ है, सिस्टम चाहता है कि आप इस चूहा दौड़ में फंसे रहें ताकि आप कभी सवाल न पूछ सकें। ये ट्रैप सिर्फ आर्थिक नहीं, मनोवैज्ञानिक है। विज्ञापनों के जरिए आपके मन में यह बात बैठा दी गई है कि किस्त भरना ही आधुनिक होने की निशानी है। आप अपनी आज की मेहनत को उन चीजों पर लुटा रहे हैं जिनकी कीमत चंद महीनों में आधी रह जाएगी। सरकार और विज्ञापनदाता मिलकर आपको एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में रखते हैं जहां खुशियां किस्तों में बिकती हैं। लेकिन उन किस्तों के पीछे जो रातों की नींद उड़ती है, उसका जिक्र किसी बजट भाषण में नहीं होता। आखिर में एक बात आपको बताने चाहता हूं, जिंदगी को किस्तों में मत बांटिए। ये चंद दिनों का सफर है, इसे बैंकों के कागजों में गिरवी मत रखिए। याद रखिए, आपके बच्चे को आपके द्वारा दी गई महंगी कार से ज्यादा एक तनाव मुक्त और खुशहाल पिता की जरूरत है। बाजार आपको सामान बेचेगा, बैंक आपको सपने बेचेगा, लेकिन आपको अपनी हकीकत खुद चुननी है। किस्तों का ये पिंजरा सोने का हो सकता है, लेकिन है तो ये पिंजरा ही। अपनी चादर उतनी ही फैलाइए जितनी आपकी आजादी बर्दाश्त कर सके। अगली बार जब बाय नाउ पे लेटर का विकल्प देखें, तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या वो चीज आपकी रातों की नींद से ज्यादा कीमती है? फैसला आपका है, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है,
किसी बैंक की किस्त नहीं। उम्मीद है दोस्तों, इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा बदलाव लाया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे सिर्फ अपने तक न रखें, अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि कोई और इस ईएमआई के चक्रव्यूह में न फंसे। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही इन डेप्थ एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।